हम चाहते हैं रामकृष्ण पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, तो हमको अपने आप बनना होगा, क्योंकि हम यदि नहीं बनेंगे, यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जैसा हम जीना चाहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। शास्त्रों में बहुत सारी बातें कितनी देर सुनाई जा सकती हैं। हम कहते कि जैसा तुम अपने लिए नहीं चाहते हो दूसरों के साथ व्यवहार न करो, पर देश में उल्टा दिख रहा है। जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, ये दिखाई देता है कि जो सोचता है कि तू जहां से दबा सकता है दबा, यानी कि जो जानवरों का जो एक पशु के जो लक्षण शास्त्रों में गिनाए है ना, कि बलवान से डरना, कमजोर को डराना, समाज में कहीं ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जितने भी लोग हैं, बलवान आपको डरा रहे हैं, आप अपने से कमजोर को सता रहे हो। परंपरा ऊपर से नीचे तक चली जा रही है। ये परंपरा घर में, परिवार में, समाज में, पर हमको उससे बाहर निकलना है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा हमें यह नहीं सिखाती है, हमें उनसे परे होना सिखाती है। इसीलिए अपनी अंतर चेतना को जागृत करते हुए एक संकल्प के साथ आप ये मत सोचो कि कितना भी अंधेरा हो, कितने भी तमस हो, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। उस अंधेरे में से जितना भी हम प्रकाश दीपक बन के प्रकाशित कर सके, हम जरूर करेंगे। इस संकल्प के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। ये मत सोचिए कि सोचने के लिए, कई बार हम सोचने से भी डरते हैं, अच्छे संकल्प के लिए भी डरते हैं। अरे मैंने ऐसा सोचा, मैं कैसे कर पाऊंगा। सोचोगे तो ही तो कर पाओगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बहुत सुंदर शब्द कहा था, मुझे कई बार वो बहुत स्मृति आती। बोले स्वप्न वह नहीं है जो तुम नींद में देखते हो, स्वप्न वह है जो तुमको चैन से सोने ना दे। कैसे स्वप्न देखोगे। अब हम लोग पतंजलि का आप देख रहे हो, थोड़ी सी बात पतंजलि की ही इस संस्थान के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, स्वदेशी का और राष्ट्रवाद का बड़ा आग्रह था हम लोगों में, बहुत ज्यादा आग्रह था। तो हमें कहा गया कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है तो हमें तो कुछ प्रयोग करना नहीं पड़ता था। ये धोती इसी तरह से एक नीचे ऊपर लपेट के हम घूमते थे। हमें क्योंकि मंजन में टूथपेस्ट भी नहीं लाना पड़ता था, वो हम दातुन तोड़ के लाते थे, नीम और बबूल की, वो दातुन कर लेते थे। तो आवश्यकता पड़ती थी साबुन की कपड़े धोने के लिए। तो सफेद कपड़े उस समय पर जो है, ये डिटर्जेंट वाले साबुन तो अब बहुत तरह के आने लगे। उस समय तो इले दे के एक साबुन होता था, रीन। तो बाकी साबुन तो होते थे, हमको याद है कैंची साबुन, 2 भाई साबुन, 5 भाई साबुन। वो हरियाणा में गुरुकुल के आसपास वो तो बड़े बड़े गोल गोल सफेद सफेद से, जो थोड़े पुराने से उनको पता है, वही मिला करते थे। तो हमने कहा चाहे कपड़े काले हो जाए, पीले हो जाए, नीले हो जाए, पर रगड़ेंगे हम ये 2 भाई और 5 भाई साबुन, हम ग्रीन नहीं यूज करेंगे। तभी से एक मन में भाव था, तभी से भाव था कि कहीं पर भी जाएं कि अपने प्रयोग के लिए प्रयास करें। फिर एक श्रद्धेय स्वामी जी ने उसी भावना, देखिए एक संकल्प था ना। हम गुरुकुल में पढ़ने वाले साधारण विद्यार्थी कभी संकल्प सोच सकते हैं नॉर्मली कि आप सोचो मैं तो मिडिल लेवल के परिवार का या साधारण घर से आया हुआ युवा या युवती हूँ, मैं क्या सोचूं। दुनिया में इतनी प्रतिस्पर्धा है, दुनिया में काम करने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। पर संकल्प दृढ़ होने से, संकल्प ये सोचिए, आपके जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जो साधन है ना, और जो शक्ति है, शक्ति भी साधन भी, वह दोनों ही आपका संकल्प है। आपकी यात्रा संकल्प से प्रारंभ होती है। आज हम जहाँ पर भी खड़े हैं, जहाँ पर भी आप खड़े हो, वह संकल्प का परिणाम है। कल जहाँ पर भी होगे, वह भी आपका संकल्प का परिणाम होगा। इसलिए संकल्प में कभी विकल्प मत आने देना। कभी दृढ़ता में विकल्प नहीं रखा जाता है,